रहीम डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज 30 दिसंबर 2023 है और बाकी 2 दिन जो है वो नए साल में हैं, तो हम आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं। और एमटी कैट के सिलसिले में काफ़ी जो है वो लोग उनसे रब्ता भी रहता है और जो उनके कमेंट्स या उनके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक तो लियारी की जो 25 सीटें हैं उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन थी और उसमें जो पहले लोगों ने टिक किया हुआ है, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो ये दोबारा नए सिरे से उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। और कुछ बच्चों ने लिखा कि ये ओपन नहीं हो रही है और एक यूट्यूबर ने भी इसको कंफर्म किया। तो अब क्योंकि पीएमडीसी ने एक लेटर जारी कर दिया है कि 31 दिसंबर तक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो अपनी एडमिशन प्रोसेस को फाइनल करें, तो बड़ी तेज़ी आ गई है। और डॉ यूनिवर्सिटी ने भी इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है और आज से इंटरव्यू शुरू हैं, जिसमें तकरीबन जो रैंक है या जो सीरियल नंबर 1 से लेके 800 तक पहले उन्होंने कॉल किया था, अब उसको बढ़ा के 1000 तक कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि एमडी कैट में जिनकी जो एग्रीगेट बनती है 1000 के करीब जिनका नंबर आता है, वो तो किसी हद तक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो उनकी दाखिला जो है वो smoothly hopefully will be done by the DHU in various colleges of Karachi including Dow International, KMDC, लियारी। डीसी में भी जो कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है, तो ये 4 कॉलेजेस जो हैं वो DUHS के अंडर में हैं। तो 25 सीटें जो हैं वो इंटीरियर सिंध के बच्चों के, नॉर्मली कराची के कॉलेजेस में इंटीरियर के बच्चों की सिर्फ रेसिप्रोकल सीट्स होती है। मीन्स यहाँ पे एडमिशन हुई तो यहाँ का बच्चा कराची जा सकता है, कराची का बच्चा LMC में आ सकता है। दैट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल या म्यूचुअल ट्रांसफ़र की एक है। लेकिन ये 25 सीटें जिसमें मीरपुर ख़ास डिवीज़न, क्योंकि मेरी अपनी डिवीज़न है, तो उसकी 5 सीटें हैं। तो जो लोग मेरे से फ़ोन पर रब्ता करते हैं कि जनाब हमारे बच्चे का 1100 नंबर है, 1800 नंबर है, आया उसकी दाखिला होगी या नहीं होगी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लियारी मेडिकल कॉलेज में 25 सीटें इंटीरियर के बच्चों के लिए डिवीज़न बेसिस पे हैं, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे नहीं है। मीन्स उस डिवीज़न में आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, मिसाल तौर मीरपुर ख़ास में सांगड़ वाले बच्चे भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उमरकोट वाले कर सकते हैं, थरपारकर वाले कर सकते हैं, मीरपुर ख़ास वाले कर सकते हैं। इसी तरह टंडो अलायार हैदराबाद डिवीज़न में आता है, तो 5 सीटें हैदराबाद डिवीज़न की भी हैं, शहीद बेनज़ीराबाद की हैं, लाड़काना की हैं। तो उम्मीद है कि ये वो डॉ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जो नया फार्म है, पहले फार्म का भी उसमें रेफरेंस लिखें और नया फार्म जो है उसको भी कंप्लीट की, कोई ख़ास चालान फ़ी नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करनी है। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में की थी। और कल भी मुझे सखर में, मैं एक शादी में था, तो वहाँ कुछ पेरेंट्स मेरे से मिलने आए जिन्होंने कहा कि हमने पहले ही लियारी लिखा हुआ है, लेकिन ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटीरियर सिंध। अब आते हैं कि जो बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, जिन्होंने एमडी कैट दिया और वो पास नहीं हो सके, उनका मैं थोड़ा तादाद आपको, जो मैंने आज देखा था उसमें ये अंदाज़ा लगता है कि कोई 1,90,000 के करीब बच्चे जो बैठे थे, जिसमें सिंध के 41,000 भी थे, और उसमें से तकरीबन 60% तो पास हुए, 40% जो हैं वो किसी हद तक फेल हुए, और उनकी तादाद भी तकरीबन जो बनती है वो 40,000 के करीब बनती है। तो उन बच्चों को चाहिए कि वो जो दूसरी फील्डें हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इम्प्रूव करें, और मेडिकल की जो नम्स की आइंदा जो टेस्ट होगी उसमें भी तैयारी करें, क्योंकि उसमें एक फ़ायदा ये है
کہ اس میں جو ہے سیکشن اے اور بی میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سیکشن اے کے لیے 1.5 گھنٹہ ہے اور سیکشن بی تو اس کے لیے اے میں 1.5 گھنٹہ ہے اور بی میں آدھا گھنٹہ ہے۔ آدھے گھنٹے والے میں بھی 100 سوال ہیں اور اس کی ویٹیج جو ہے وہ بہت کم ہے، 5% ہے۔ اور جو پہلا اے سیکشن ہے اس میں بائیولوجی کی جو ویٹیج ہے یا مارکیں ہیں وہ بھی 35% ہیں، اور فزکس کی 25 ہیں، کیمسٹری کی 25 ہیں اور انگلش کی 10% کے قریب ہیں۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ 150 کوشچن، اس کا مطلب ہے کہ 95% جو آپ کو مارکیں ملیں گی وہ انہی سبجیکٹس میں جو کہ انٹر میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے انگریزی اگر آپ کی کم بھی ہوگی تو وہ صرف 10% ہوگی، اور پھر 100 سوالوں کا اور بھی آپ کو فائدہ ملے گا کہ آپ نے اس میں نگیٹو مارکیں نہیں ہیں۔ تو اس میں بھی تقریباً 70,000 کے قریب بچے رجسٹر ہوئے اور اس میں سے 40,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ اس میں بیٹھے تھے، 20,000 بچے اس میں نہیں بیٹھے تھے۔ MD-CAT جو نمس نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سے دی ہے۔ اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کی جو رزلٹ ہے دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ ان آل دا MD-CAT۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو سندھ کی MD-CAT ہے، پنجاب کی MD-CAT ہے، KPK کی MD-CAT ہے، they should follow the example of شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی۔ وہاں 17,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے اور 97 یا 90% بچوں نے سکسیس کیا، جبکہ سندھ والے میں 56 کے قریب جو JSMU نے لی تھی، پنجاب میں 60 کے قریب، 65 67 کے قریب، اور KPK میں یہ 53 کے قریب تھی۔ میں نے یہ کچھ ان کی فگرز جو نوٹ کی ہیں تو وہ میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کی 57% بچے پاس ہوئے MD-CAT میں، KPK کے 63 مینس پنجاب سے بھی اچھی ان کی رزلٹ تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 17,349 بچے جو ہیں یہ بیٹھے ہیں اور تقریباً 97% ان کی مینس آل دا اسٹوڈنٹس ور سکسیزفل ان شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ حالانکہ وہ بھی MD-CAT تھی، اس میں بھی 200 سوال تھے، لیکن اس کی کوالٹی میرے خیال میں سب سے زیادہ بہتر تھی۔ سندھ میں 51% بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے، بلوچستان میں 44% پاس ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک اور اسٹرکچرل ہمیں پیٹرن مل رہا ہے کہ ہر صوبے میں پاس پرسنٹیج مختلف ہے، کمپوزیشن اور فارمیشن آف دا MD-CAT اینڈ کنڈکٹ از ڈفرینٹ، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کا جو ماڈل ہے I will recommend that PMDC should consider and appreciate the Shahid Zulfikar Ali Bhutto model of the MD-CAT, pattern of the MD-CAT، اور فیوچر میں اس کو آپ آگے لے جائیں۔ اب تھوڑا یہ بتاتے ہیں کہ جو دنیا میں ہیلتھ پہ جو ہے وہ 5% منیمم خرچہ کرنا پڑتا ہے ہر حکومت کو، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا گوگل پہ تو GDP پاکستان کا جو ہے وہ 2.88%، اس کا مطلب ہے 3% کے قریب ہم خرچہ کر رہے ہیں ہیلتھ پہ، اور جو ایک مریض پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ تقریباً $19 پر کیپیٹا خرچہ ہو رہا ہے، اور اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ سال میں کوئی 8,000 کے قریب یا 10,000 کے قریب بچتا ہے، جبکہ ایک ڈاکٹر یا ایک اسٹوڈنٹ سے جو پیسے لیے جا رہے ہیں وہ 18 لاکھ فیس پرائیویٹ میں لی جا رہی ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ کا بھی لاکھوں روپے خرچہ ہو رہا ہے، لیکن مریض پہ وہ خرچہ جو ہے وہ جا کے کم ہو جاتا ہے، یا اس پہ اتنا خرچہ یا دوائیاں جو ہیں وہ نہیں اس کو ملتی ہیں، الٹیمیٹلی وہ آؤٹ آف پاکٹ یا اپنے پیسوں سے لیتا ہے اور وہ غربت کے ایک چکر میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سمپل ہے
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि बुनियादी सेहत की वो सहूलत जो इमरजेंसी में और नॉर्मल हालात में आपको अवेलेबल हो, आपके पास पैसे हों ना हों, इट शुड बी एक्सेसिबल एंड इट शुड बी ए क्वालिटी सर्विस। पाकिस्तान में जब हम उसको देखते हैं और दुनिया में भी देखते हैं तो दुनिया में तो 50% जो दुनिया है उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पहुंच रहा है 50% को। 8 अरब में से 4 अरब को नहीं पहुंच रहा है, और पाकिस्तान में भी ये कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। और इसमें जो ज़्यादा हमारे हेल्थ सिस्टम में जो रिसर्च के बाद जो पता चला है या वो नोट भी हुआ है, तो एक तो हमारे पास इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी अस्पतालों की कमी है, रोडों की कमी है, बिजली की कमी है, पानी की कमी है। दूसरा है कि जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ रिसोर्सेज। इसका मतलब है डॉक्टर्स अर्बन एरिया में हैं, रूरल एरिया में डॉक्टर्स हैं नहीं। इस वजह से दुनिया में अब ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है हेल्थ डेजर्ट। हेल्थ डेजर्ट का मतलब, वैसे तो डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान और जिसमें बहुत कम आबादी हो, कम लोग हों। इस तरह से अब हेल्थ डेजर्ट्स का लफ्ज़ भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और पाकिस्तान जो हेल्थ केयर या SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें भी 57% हमारे मार्कें हैं, यानी हमें लेनी तो 100 चाहिए थी, लेकिन वी आर 57%, और हमसे बहुत सारे दूसरे मुल्क आगे हैं और हमारा नंबर भी पीछे है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोबारा मैं कहता हूँ कि सिंध में सीटें बढ़ाई जाए, मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, और ये MT-CAT का जो ये किसी हद तक एक अननेसेसरी जो बर्डन है, जिसमें 6 करोड़ रुपए हर टेस्ट पे हर सुबह हर दफ़ा खर्चा कर रहा है, तो इस सारे को हमें बचत करके जो बोर्ड की जो रिज़ल्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और इंटर की जो परसेंटेज है उसको बेहतर करना चाहिए। और नम्स ने भी 1-2 जगह पे अपने फार्मूले को चेंज किया है, उसमें इंटरव्यू को रखा है और उस पर मार्कें रखी हैं, 20% मार्कें रखी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि MT-CAT को रीफार्म किया जाए, MT-CAT की रिटन टेस्ट के मार्कें रखी जाए, और इंटरव्यू के लिए कम से कम 20% मार्कें बच्चे को देनी चाहिए उसमें से, ताकि ये जो मैकेनिज़्म है इसमें ट्रांसपेरेंसी पैदा हो। अब कोर्टों में भी जब डिसमिस हो गई हैं, फिर भी एहतजाज जो हैं वो बदीन में, कराची में, दूसरे जगहों पे, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रेंड चल रहे हैं कि वी रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ द सिंध हाई कोर्ट। तो ये खुद एक लम्हे फ़िक्र है कि हमारी कोर्टें, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे आमने सामने हैं, और जो सेहत का मसला है, वो जो गरीब आदमी को इलाज और सस्ती दवाइयाँ मिलनी चाहिए, डॉक्टर उनको अच्छे तरीके से देखें, उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए, आराम आए, और हस्पतालों में जो रश है उसको किस तरह से कम किया जाए, और जो शहरों में ट्रैफिक से हमारे लोग जो हैं जान खो रहे हैं, ख़राब पानी पीने से वो लोग और बच्चे जो हैं उनकी हयाती को ख़तरा है। तो डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें, और अगर आपके जहन में कोई तजावीज़ है, और जो बच्चे बाहर दाखिला लेने चाहते हैं उनके लिए जो है वो काशिफ राइट्स और पाक लर्निंग स्पॉट्स और दूसरे जो हैं वो हमारे डॉक्टर्स, और उसमें ख़ास तौर पे एक सकाफ़त इंटरनेशनल कॉलेज है, ये जो है यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हैं। और हमारे कंसल्टेंट चाइना के लिए डॉक्टर असद मुस्तफ़ा, किर्गिस्तान के लिए हमारे डॉक्टर जरवार साहब हैं, और इसी तरह से हमारे जो यूरोप के लिए
بھی ڈاکٹر طارق سولنگی صاحب ہیں اور دوسرے ہیں، وہ مشورہ دے سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے شاگردوں کو ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے جو کاغذات ہیں وہ اسرا یونیورسٹی، روشن میڈیکل کالج، ٹنڈو محمد خان کالج، میرپور خاص کے جو محمد میڈیکل کالج ہے، اور بی ڈی ایس کے لیے بھٹائی میڈیکل کالج ہے، یہ ریکگنائز کالج ہیں، تو ان میں ضرور جمع کرائیں۔ خدا حافظ۔